देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और मैं उस क्राइसिस की बात नहीं कर रहा हूँ जो अमेरिका और ईरान के युद्ध से चल रही है, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ उस रेवोल्यूशन की जिसने कि देश के सभी कॉकरोचेस को एकजुट कर दिया है। मैं भी बेरोजगार हूँ और मैं भी आलसी हूँ, तो मैं भी मतलब आपके कहने का मतलब ये है ना, मैं भी कॉकरोच हुआ तो सो गाइस, मैं कॉकरोच हूँ। हेलो एवरीवन, आज 16 मई 2026 का दिन है। सर मैं वो वाला कॉकरोच हूँ जो अपनी जान पर खेलकर 10 मिनट में डिलीवरी करता है। सर हम नीट वाले कॉकरोच हैं। मैं सिस्टम से सवाल करता हूँ, जंगल बचाने की बात करता हूँ, पहाड़ काटने पर सवाल करता हूँ। मैं एक कॉकरोच हूँ। नितिन गडकरी जी, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, जिसे बनाया है अभिजीत दिपके ने, जो कि अमेरिका के बोस्टन से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पिछले 2 साल से अमेरिका के अंदर ही रह रहे हैं। तो चलो इस सिस्टम से सवाल करने वाले कॉकरोच के मुहिम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking everyone. तो हुआ ऐसा कि कोर्ट के अंदर फेक लॉ डिग्री और पुअर क्वालिटी कॉलेज के बारे में डिस्कस चल रहा था कि कैसे बिना किसी प्रॉपर क्वालिफिकेशन के लोग लॉ जैसे प्रोफेशन में घुस जाते हैं। पर सूर्यकांत जी ने अनएम्प्लॉयड मीडिया जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट को भी लपेटे में ले लिया। और फिर क्या था, लोगों को लगा कि ये सभी चीजें अनएम्प्लॉयड लोगों के बारे में बोली जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाते हैं उनके बारे में बोली जा रही है, जो जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में बोली जा रही है, और जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनके बारे में बोली जा रही है। कंट्रोवर्सी और बड़ी तो लोग अपने आप को आगे आकर कॉकरोच बताने लगे। वो कहने लगी कि हाँ मैं कॉकरोच हूँ, मैं सिस्टम से सवाल पूछता हूँ। जब कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ जाती है तो सीजीआई खुद आकर बयान देते हैं कि मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा था जो फर्जी डिग्री लेकर कॉकरोच की तरह इस सिस्टम को चाट रहे हैं। पर यूथ इस बात से कन्विंस नहीं होता है, वो सड़कों पर निकलते हैं और अपने आप को कॉकरोच बताते हैं और सिस्टम से सवाल करने लगते हैं। और इसी बीच अभिषेक दिपके ने एक ऑनलाइन मुहिम स्टार्ट कर दी और उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक ऑनलाइन पार्टी बना दी जिसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दिपके पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया की टीम में काम किया करते थे और वो पिछले 2 साल से अमेरिका के बोस्टन में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी का एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज बनाया जाता है और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज है 21 मई और मेरे हाथ में फोन है और मैं आपको भी लाइव दिखा देता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी के कितने फॉलोवर हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि 17.6 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं, जो कि ये बताता है कि यूथ कितना जुड़ना चाहता है, वो सिस्टम से सवाल पूछना चाहता है। और ये इंडिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले पीछे छोड़ चुके हैं और साथ ही साथ में इंडिया की सबसे ज्यादा फॉलोवर वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ चुके हैं। और ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है कि एक सटायर पार्टी ने इंडिया की सबसे बड़े पार्टी को पीछे छोड़ दिया हो। अब पॉइंट ये आता है कि लोग इससे अपने आप को कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं, इतने सारे लोग इससे जुड़ कैसे रहे हैं। तो इनका मैनिफेस्टो पढ़ते हैं जिसमें कि ये पहला पॉइंट लिखते हैं कि किसी भी चीफ जस्टिस को कोई भी राज्यसभा सीट उसके रिटायरमेंट रिवॉर्ड की तरह नहीं दी जाएगी। अगर किसी भी असली वोट को हटाया गया, चाहे वहां पर सीजेपी की सरकार हो या फिर किसी विपक्ष की सरकार हो, तो इलेक्शन कमीशन पर यूएपीए लगेगा, यानी कि किसी भी नागरिक का वोट छीनना एक आतंकवाद से कम नहीं माना जाएगा। महिलाओं को 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण मिलेगा और उनका मंत्रिमंडल के लिए भी 50% सीट को आरक्षित किया जाएगा। अंबानी और अडानी की मीडिया के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे ताकि स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल पाए और जितनी भी गोदी मीडिया है उनके बैंक अकाउंट चेक किए जाएंगे। अगर कोई भी विधायक या सांसद कोई भी पार्टी बदलता है तो उसको 20 साल के लिए चुनाव से या फिर किसी भी सरकारी पद से हटा दिया जाएगा, यानी कि 20 साल तक के लिए रोक लगा दी जाएगी। और क्या आपको पता है कि ये पार्टी इंटरनेशनल हेडलाइन भी बन चुकी है और इनको पहला सेटबैक भी मिल चुका है कि इनका ऑफिशियल एक्स अकाउंट इंडिया में बैन कर दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे सिर्फ सटायर के लिए शुरू किया गया था। एक रैंडम गूगल फॉर्म के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश की गई थी, पर यह अब सटायर और मजाक नहीं रहा है, बल्कि ये एक सीरियस मुद्दे पर बात करने वाली
पार्टी बन चुकी है। लेकिन इस मुहिम से ये तो पता चलता है कि देश का युवा अनएम्प्लॉयड से बहुत परेशान है। वो पेपर लीक को लेकर फर्स्ट करना चाहता है और मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनकी नजर में बिक चुकी है। सत्ता में बैठी पार्टी को इतनी इनसिक्योरिटी होने लगी है कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को बार बार हैक करने की कोशिश की जा रही है। उसने अपने एक इंटरव्यू में बताते हुए कहा है कि जब वो इंडिया आएंगे तो उन्हें पूरा डाउट है कि उनको एयरपोर्ट पे ही एक मिलिट्री का कॉन्वे उठाकर ले जाए। जो इस सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, या तो उसके ऊपर केस हुआ है, या उसको डिटेन किया गया है, या उसको जेल में बंद करके रखा गया हो। तो जब मुझे पता है कि ऐसा किया जाता है, उसके बाद भी अगर मैं बोल रहा हूँ और इतना खुलकर बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब डर खत्म हो गया है ना। और कब तक डर कर जिएंगे यार इन लोगों से। देखते कितने लोगों को अरेस्ट करते हैं। मुझे तो पूरा पता है, अगर मैं इंडिया आता हूँ, मेरा इंडिया आने का प्लान है अगले महीने, क्योंकि मैं अभी जस्ट मेरा ग्रेजुएशन डे हुआ है। मुझे तो लगता है कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होते ही मुझे वहां से ही कॉन्वॉय दिल्ली पुलिस का तिहाड़ जेल लेकर चला जाएगा। और एक करंट पॉलिटिकल सिचुएशन देखकर ऐसा लग भी रहा है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी कोई कुछ उठाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है या फिर उसका काम तमाम कर दिया जाता है, और फिर इसी डर से कोई अच्छा काम करने की कोशिश भी नहीं करता है। अरे यूथ को मिलकर आगे आना पड़ेगा। जैसे इस पार्टी को ऑनलाइन सपोर्ट किया जा रहा है, वैसे ही इसे, जिससे कि कुछ बदलाव आ सके और हर तरीके से मर चुका इंडियन सिस्टम फिर से जाग पड़े और विश्व में अपना परचम लहरा सके। तो मैंने तो कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते